अभी मैं सूर्या हॉस्पिटल निकट पटना चौराहा बाईपास रोड बड़हलगंज पुलिस चौकी के बगल में उपस्थित हूँ। हमारे सामने डॉक्टर पूनम यादव जी बैठी हुई है, जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं। महिलाओं से संबंधित जो भी रोग है उसका ही इलाज करती हैं। और ये बड़हलगंज देखा जाए तो बहुत बड़ा, इसके नज़दीकी नहीं दूर में देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर बड़ी कोई बीमारी होता है तो बड़े शहर यानी गोरखपुर जिला जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 60 किलोमीटर पड़ जाती है। और बड़े हॉस्पिटल के जैसे मेडिकल कॉलेज देखा जाए तो गोरखपुर में है, और इधर आजमगढ़, और इधर पूरब आप बढ़ेंगे तो सीधा मेडिकल, और सदर जाना चाहेंगे तो देवरिया जाना पड़ जाएगा। लेकिन इस बड़हलगंज में आप आकर यहाँ के लोगों को एक अच्छी सुविधा देकर उनका इलाज कर रही हैं। सबसे पहले मैडम DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं सर डॉक्टर पूनम यादव। हाँ जी सर, पूछिए। महिलाओं में तरह तरह की बीमारियां होती हैं जो इनके छोटे छोटे लापरवाही से एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। क्या इस पर सुझाव देना चाहेंगी? एक्चुअली बेसिकली जितनी भी गांव से रिलेटेड लेडीज हैं, उनको जब कभी भी प्रॉब्लम होती है तो वो पहले स्टेज में बताना, शेयर करना नहीं समझती है उचित। जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, ऐसे कंडीशन में वो हॉस्पिटल को विजिट करती हैं। उस टाइम पे अगर वो इनिशियल स्टेज में आ जाए तो उन्हें इतना सफ़र ही नहीं करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर होगा। वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो 3 to 4 मंथ्स तो वो सोचती हैं एज इट इज़ नॉर्मल है, हमें कंसल्ट करने की नीड है। तो वो जब हॉस्पिटल को आती हैं और उनको काउंसिल करके मेडिसिन दिया जाता है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि सेम टाइम पे जब उनको फॉलोअप के लिए बोला जाता है तो उस टाइम पे वो नहीं आते हैं, थोड़ा डिले करते हैं। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी जो इरेगुलर पीरियड्स हैं, टाइम पे पीरियड्स नहीं आना, तो छोटी सी इनिशियल स्टेज में आना ज़्यादा बेटर होता है। अगर टाइम से पीरियड्स नहीं आते हैं तो उनमें कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना बन जाती है? टाइम से पीरियड अगर नहीं आ रहा है तो बहुत सारी बीमारियां हैं। लाइक अगर वो बच्चियां हैं जो 11 से 16 साल 18 साल की एज में, तो PCOD की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन है, जो इरेगुलर पीरियड्स के होने की वजह से होते हैं। सेकंड नंबर, अगर उसको सिस्ट आ गया, ओवेरियन सिस्ट है, मीन्स अंडेदानी में गांठ बन रही है, बच्चेदानी में गांठ बन रही है, उस कंडीशन में भी पीरियड नहीं आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनका सिम्टम एक छोटा सा लक्षण आता है कि पीरियड टाइम पे नहीं आना, या पीरियड के टाइम पे जितना ब्लड का फ्लो होना चाहिए 3 to 4 डेज में, वो 3 to 4 डेज में कंप्लीटली ना आ करके एक सिंगल डे ही ब्लीडिंग होना या बहुत ही कम अमाउंट में ब्लीडिंग होना, ये सारी चीजें हैं। जिस महिला की डिलीवरी है उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जिस भी महिला की डिलीवरी है तो उसको जैसे उसके 36 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की हलचल कितनी हो रही है। अगर 2-4 घंटे तक हलचल नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा फोकस करना है, कुछ खाने पीने के बाद कंसंट्रेट होकर चेक करना है बच्चे की हलचल नहीं हो रही है। और अगर लंबे टाइम तक नहीं हो रही है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास आकर के चेक कराना है। सेकेंड थिंग, अगर पीरियड बच्चे अगर डेट पूरे हो गए हैं, उस बीच में अगर उसको लग रहा है कि थोड़ा पानी जा रहा है, फ्लूइड पानी जा रहा है और उसको इग्नोर करती हैं, स्पेशली मैंने देखा है प्रैक्टिस में 3-4 दिन से पानी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो वो वेट करती हैं। पता नहीं किस बात का वो लोग वेट करते हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता है। वो 4-5 दिन तक वेट करती हैं। लास्ट में जब बच्चे के मोमेंट्स नहीं उनको महसूस होते हैं, उस टाइम पे वो हॉस्पिटल आती हैं। ऐसे में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है। जब पेट में बच्चा पल रहा है किसी महिला की,
तो डॉक्टर से किस प्रकार का परामर्श समय समय पर लेना चाहिए? जैसे ही किसी भी लेडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे इमीडिएट नियर बाई किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन में जाना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी ऐसे पेशेंट्स हैं जो आती हैं, मैं पूछती हूँ आपने कुछ मेडिसिन लिया क्या, वो बोलते पूरे अल्ट्रासाउंड ठीक था, आशा वर्कर्स ने बताया कि ठीक है, तो हमने कोई दवा ही नहीं खाया, जबकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट जाना ही जाना चाहिए, नहीं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है बच्चों में। कई बार ऐसा होता है 7 मंथ इंपॉर्टेंट स्कैन मिस कर जाते हैं वो लोग, जो हम 11 से 13 वीक्स के बीच में कराते हैं एंटी स्कैन। 18 वीक्स से 22 वीक्स के बीच में हम कराते हैं एनोमली स्कैन, कि बच्चा जब भी उनका डेवलप हो रहा है उस बीच में उसके अंग पूर्ण रूप से विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके लिए हम कराते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि 7 मंथ हो गया, 8th मंथ हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एट ए टाइम डिलीवरी के टाइम पता चलता है कि बच्चे को डिफेक्ट है, किसी के हाथ ही नहीं ठीक से बने हैं, किसी के नेक का स्पाइनल बाइफिडा बोलते हैं स्पेशली उसको, तो वो नहीं डेवलप है, तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से। और अगर वो प्रॉपर किसी गायनेक के अंडर में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। खान पान पर किस प्रकार का उन लोगों को ध्यान देना चाहिए? बेसिकली स्टार्टिंग से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सभी ट्राइमेस्टर में कुछ पोर्शन होता है जो हम डॉक्टर्स के कंसेंट में अगर पेशेंट होता है तो हम उसको प्रॉपर एडवाइस करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपको पर्टिकुलर कैसा डाइट लेना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे वॉमिटिंग, नोजिया, जी मिचलाना ऐसा होता है, तो खाना प्रॉपर नहीं हो पाता है। लेकिन न्यूट्रिशन तो चाहिए बेबी को ग्रोथ करने के लिए, तो उसके लिए कंसल्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ होता है तो लास्ट मंथ में हम थोड़ा सा घी वगैरह भी एडवाइस करते हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी, जैसे उनको नॉर्मल के लिए ट्रायल लेना है, तो इस तरह के सजेशंस होते हैं। लाइक योगा पोस्चर्स भी, सेकंड ट्राइमेस्टर है तो उन्हें कैसे योगा करने हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, वो सब मैनेज करना। महिलाओं में रोग से संबंधित और डिलीवरी से संबंधित आप यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? लाइक यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और सी सेक्शन से भी ऑपरेशन होते हैं हमारे यहाँ डिलीवरी।